अभी यहां कल जो बात हुई थी ना, किसी ने पूछा है ये कि आपने कहा मंदिर में एक ही छवि होनी चाहिए, तो समझ में आ गया, पर जो अब अन्य है उसका क्या करें? हमसे पूछकर तो रखा तो नहीं था, हमसे पूछकर रखे थे क्या? और ये बात मैंने पहली बार कही हो ऐसा भी नहीं है, ये तो सिद्धांत है। कोई मैंने अपना विचार थोड़ी व्यक्त किया है इसमें, ये तो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, फैक्ट। इसमें तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले दिन से यही बात कही जा रही है, अब आप ध्यान से न सुनो तो हम क्या करें? और वैसे भी मेरी जिम्मेदारी वो है जो मैं कह रहा हूं, आप उससे समझते क्या हो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप पूछ रहे हैं कि अब जो और सब है उसका क्या करें? अरे कहीं कोई सेवा करे, आपको दिखे कोई अधिकारी ढूंढो, आपको लगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति इस स्वरूप की सेवा कर सकता है, तो सादर सेवा की कुछ व्यवस्था करते हुए उस स्वरूप को कहीं पर पधराओ। और क्या करोगे? यही किया जा सकता है और यही किया जाना चाहिए। अब देखो बहुत लोगों के घर ऐसी स्थिति आपको मिलेगी। क्या होता है ना, अब गोपाल जी तो घर घर में रहते हैं, आजकल तो लोग गिफ्ट में गोपाल जी दे देते हैं। ऐसा तमाशा हो गया है भाई, पूछो मत। गिफ्ट में लोग गोपाल जी दे देते हैं। हमने सुना किसी से, हमारे कोई परिचित व्यक्ति बता रहे थे, बोले किसी ने हमसे कहा गोपाल जी ले आना, गोपाल जी ले आना। क्या करोगे? अरे जन्माष्टमी आ रही है। अच्छा चलो ले आए गोपाल जी, पधरा दिए गोपाल जी। थोड़े दिन बाद पूछा गोपाल जी कहाँ हैं? अरे वो डिब्बा में बंद करके धर दिए, अगली जन्माष्टमी पर निकालेंगे, हर साल मंगाते थोड़ी रहेंगे। लो बताओ, तो गोपाल जी तो घर घर में हैं। अब फिर उसके बाद क्या हुआ? वृंदावन आए, सत्संग मिला, महाप्रभु जी की चरण शरण मिली, फिर युगल की सेवा भी पधरा ली। अब गोपाल जी भी हैं, फिर युगल की सेवा भी है। अच्छा इतना ही नहीं, किसी किसी के यहां तो 2-2, 3-3, 4-4 गोपाल जी हैं। ये वहां से आए थे, ये वहां से आए थे, वहां से आए थे। ये क्या है? ये सब मनमुखा आचरण है। कोई तमाशा होता है भगवान की सेवा घर में पधराना? न सेवा करने की रीति मालूम है, न सेवा करने की परिपाटी से ही आपका कोई परिचय है। बस लाते गए। इसी को व्यास जी ने कहा, देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह। हमारे यहां सेवा विचार ग्रंथ में, जहां श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा परिपाटी का आचार्यों ने विचार किया है, सेवा विचार ग्रंथ में यह बात कही गई है कि उपासक को अपने यहां के तो नाम सेवा ही पधरानी चाहिए, और के चित्रपट सेवा होनी चाहिए। पर आपको इस बात का ज्ञान नहीं था, पहले से ही श्री विग्रह सेवा थी, पर कम से कम अब और पसारा तो मत करो। अच्छा फिर देखा क्या जाता है कि फिर युगल की सेवा में मन लग गया, फिर गोपाल जी बेचारे ऐसी कोने में धरे रहते हैं। हफ्ता 10 दिन में एक बार उनका वस्त्र बदल दिया कि नहीं बदला, और ऐसे कोने में धरे रहते हैं। अरे भगवान के स्वरूप की अवहेलना तो आप ही के घर में हो रही है, आप ही के सामने हो रही है, आप ही के द्वारा हो रही है। इसी को कहा जाता है अपराध रहित सेवा करनी चाहिए। सेवा भले आप 2 समय करो, अरे मैं कहता हूं 1 समय करो, कोई बात नहीं। आपकी दिनचर्या ऐसी है, आप अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते, आप सुबह शाम सेवा भी नहीं कर सकते, 1 समय आप सेवा करो। पर जितनी सेवा करो वो तो कम से कम गुरुजनों की आज्ञा में, अनुशासन में रहकर अपराध रहित सेवा करनी चाहिए, तभी आपकी भावनात्मक उन्नति होगी। कल ही इस विषय पर हम बात कर रहे थे। एक भगवान से संपर्क है, एक संबंध है। अगर संबंध है तो भाई कोई एक संबंध होगा ना, फिर उसी भाव के अनुरूप आपकी सेवा होगी, आपकी परिचर्या होगी। जैसे कुछ समय पहले वो पाकिस्तान से एक प्रश्न आया था, उस बच्ची ने पूछा कि सत्संग तो आपका सुनते हैं, बात भी यहीं से समझ में आती है और हमारी निष्ठा भी यही है, पर स्वरूप हमको राधा रमन लाल का प्रिय लगता है, तो क्या करें? तो मैंने कहा भाई दीक्षा का विचार ठाकुर जी का स्वरूप देखकर नहीं, जो भजन की परिपाटी है वहां आप देखो कहां आपका मन लग रहा है। कोई एक मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। अब भाई गोपाल जी की सेवा करोगे तो गोपाल जी के भाव से करनी पड़ेगी, और फिर साथ में युगल का विग्रह भी विराजमान है। अब वहां पर भाव कुछ अलग है, कोई कम या अधिक नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। जो जहां जैसो भाव धर भजे है, तिनको तहां ठाकुर जी पूर्ण सुख देते हैं। हर भाव अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वो पूर्ण भगवान का भजन कर रहा है, अपने आप में पूर्ण है। लेकिन भाई आचार्यों की जो ये परिपाटी है, ये जो अनुशासन है, इससे आप और हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये तो जैसा है वैसा है, इसको तो यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपने पूछा क्या करें? अब करो ये कि कोई अधिकारी ढूंढो,
कोई भावुक हो, अब मान लो आपके घर गोपाल जी हैं, आप यहां से दीक्षित हुए हैं, हिज्जी महाराज की परिपाटी में आपकी दीक्षा हुई है, इस पद्धति से आपको भजन करना है, फिर यदि गोपाल जी हैं तो भाई कोई अधिकारी ढूंढो और उसके यहां सेवा पधराओ, अपनी अपनी ओर से कुछ सेवा की व्यवस्था भी साथ में करके दो कि वो भाव से सेवा करे। और क्या करोगे, और क्या किया जा सकता है इसमें? और नहीं तो जीवन भर इसी किंतु परंतु में लगे रहो। आप एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, एक ही में मन पूर्ण रूपेण लग सकता है, और हमारे महाप्रभु जी का तो सिद्धांत ही यही है। कह रहे यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहूं कौन सच उपायो। लेकिन ये सब बात अनुभव कौन करेगा, ये सब बात किसके लिए है? जो किसी भाव से भजन करना चाहता है। हाँ, आपको मशीन की तरह आप रोज की एक पूजा करनी है, फिर आप अपने मंदिर में सब के सब देवी देवता ला के बैठा लो, कोई बात नहीं है। पर हमारे वृंदावन की, और उसमें भी हमारे महाप्रभु जी की रीति ये नहीं है, हमारे महाप्रभु जी की रीति ये नहीं है।